हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि असेसी को किसी नोटिस के इशू में कोई ऑब्जेक्शंस है कि ये नोटिस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा भेजा जाना चाहिए था या डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा भेजा जाना चाहिए था, तो क्या असेसी की ये जिम्मेवारी है कि असेसी उस नोटिस के रिगार्ड में जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स रेज करे, और यदि असेसी उन ऑब्जेक्शंस को असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान रेज नहीं करता तो क्या असेसी अपने इस राइट को खो देगा कि वो नोटिस जो है वो जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पर इनवैलिड है। यही इशू गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने एक केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस शंकर लाल गोयनका के केस में सामने आया। ये केस 481 ITR पेज नंबर 690 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल 2025 को दिया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में जो असेसी की इनकम थी वो 20 लाख रुपए से ज्यादा थी। असेसी को जो स्क्रूटनी का नोटिस आया वो इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा आया। बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर को ये महसूस हुआ कि ये नोटिस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा भेजा जाना चाहिए और इनकम टैक्स ऑफिसर ने उस फाइल को डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ट्रांसफर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने दोबारा सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया और वहीं से प्रोसीडिंग स्टार्ट करके असेसी की असेसमेंट कंप्लीट करी। कुछ एडिशंस हुए। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक कर दिया। असेसी ने सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी और ट्रिब्यूनल में फर्स्ट टाइम ये ग्राउंड रेज किया कि जो पहला नोटिस भेजा गया था वो इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा भेजा गया था, जबकि वो नोटिस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा भेजा जाना चाहिए था। फिर फाइल डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ट्रांसफर की गई और क्योंकि जुरिस्डिक्शन डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास बनती थी और डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 143 का नोटिस नहीं भेजा तो इसलिए वो असेसमेंट बैड इन लॉ है। ट्रिब्यूनल ने असेसी के इस एडिशनल ग्राउंड को एडमिट किया और एक्सेप्ट किया और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया। जब रेवेन्यू ने ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर के अगेंस्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील फाइल करी तो कोर्ट का यह कहना था कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दो प्रोविजंस हैं। एक सेक्शन 292B जो कि ये कहता है रिटर्न ऑफ इनकम एटसेट्रा नॉट टू बी वैलिड नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, और सेक्शन 292BB जो कि कहता है नोटिस डीम टू बी वैलिड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कोर्ट ने ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो ट्रिब्यूनल ने नोटिस को क्वेश किया है तो ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर में ये नहीं बताया कि जो नोटिस है वो इन सब्सटेंस जो है वो ठीक नहीं था। तो ऐसे केस में जहां पर ट्रिब्यूनल ने उस नोटिस के बारे में कोई फाइंडिंग नहीं दी है कि वो नोटिस इन सब्सटेंस इन टोटलिटी ठीक था या नहीं, जब तक उस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को ठीक नहीं माना जा सकता। और हाईकोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने ना तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान और ना ही सीआईटी अपील की प्रोसीडिंग्स के दौरान अपने इस ग्राउंड को रेज किया कि जो जुरिस्डिक्शनल इशू है कि प्रेजेंट केस के अंदर जो नोटिस है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा इशू नहीं किया गया, ये इशू असेसी ने ना तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान रेज किया और ना ही सीआईटी अपील की प्रोसीडिंग्स के दौरान रेज किया। तो असेसी अपना ये राइट अब लूज करता है और वो फर्स्ट टाइम आकर के ट्रिब्यूनल के पास ये बात नहीं कह सकता। और इस तरीके से गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस मैटर को ट्रिब्यूनल के पास रिमांड बैक किया और ये कहा कि ट्रिब्यूनल जो है वो बाकी ग्राउंड्स पर मैटर को एडजुडिकेट करे। फ्रेंड्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट, काफी सारे जजमेंट्स ऐसे हैं जो कि एसएससी को फेवर करते हैं, लेकिन इस केस में कोर्ट का बहुत ही एक डिफरेंट ओपिनियन रहा इस केस में कि जो असेसी ने इसको ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स चैलेंज नहीं किया, लेकिन काफी सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां पर असेसी ने चैलेंज नहीं भी किया है, तब भी
कोर्ट्स का ये मानना है कि यदि एक बार असेसिंग ऑफिसर के पास कोई जुरिस्डिक्शन जब एट द इंसेप्शन नहीं है तो असेसी उस चीज को कभी भी रेज कर सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस शंकर लाल गोयनका और ये केस 481 ITR पेज नंबर 690 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।